गाइस बैग पैक हो गए हैं 1, 2 एंड 3 एंड 4। ये कंधे पर रहेगा, ये भी रहेगा कंधे पर। हम दोनों वाइफ और हस्बैंड के, और ये बच्चों के और हमारे कपड़े इसका। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और जा रहे हैं हम कहाँ? जल्दी बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? हरिद्वार में कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी। कौन से वाले बाबा जी के पास? और हम जा रहे हैं अपनी नेचुरोपैथी के लिए। पूरा आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है, कैसे आपको टिकट्स करनी है, कैसे आपको बुकिंग्स करनी है, कौन सी ट्रेन से जाना है, कहाँ पहुँचना है, वहाँ क्या क्या होता है, सब बताएंगे आपको। तो दिस इज़ आवर केवन। तो कैसा लगा? मस्त। चढ़ने का भी इसमें हम फर्स्ट टाइम हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, एक साल घूम रहे हो, तो यू कैन सी नो गाइस। कैसा लगा? आप तो पहले जा चुके हो। गाइस कैसा लगा गाइस? एक नंबर। घर चल भी थी तो अंदर से देखने पर ये मिली हमें कुटिया, जिसमें एक एसी लगा हुआ है, अलमारी है, टॉयलेट है, बच्चे वाले खेल रहे हैं यहाँ पर। राइट, पंखा भी मिल जाएगा, एक खिड़की है, बाहर का नेचर ये है, चेयर्स पे रखी हैं, एक एक्स्ट्रा लगवा लिया है हमने। बस बस बेटा गिर जाओगे। ये है हमारी कुटिया, ये सूख रहे हैं कपड़े यहाँ पर, गोपी वहाँ खेल रही है, इतना सा मिला है। और यहाँ लाइन लगा के कमरे सिंस हम लेट आए हैं इसलिए आपको यहाँ शांति दिखाई दे रही है। वाटर कूलर यहाँ है, यहाँ से पानी भरना होता है। गोपी आ जाओ। तो गाइज हम अभी घूम रहे हैं। आपको लग रहा हो कुछ अलग बने, कैप पहनी है, कैप नहीं है ये कुछ थेरेपी का पार्ट है। और 2 दिन से हम वीलॉग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारी बेबी तबीयत खराब थी, पूरा फोकस इस पे था। हाँ, अब खुश हो आप? अब सही है आपका हाथ? हाथ सही है आपका? हाथ ऊपर दिखाना। तो दर्द हो रहा है क्या? दिखाओ। दर्द हो रहा है क्या? हाथ दर्द हो रहा है? ओ दर्द हो रहा है बेबी। अच्छा दर्द हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो दर्द हो रहा था। अच्छा अनुलोम विलोम करते रहो आप। अच्छा भैया अनुलोम विलोम सीख लिया है, करते रहो, रुकना नहीं है, आंसू सिखा दो। तो ये हम बैठे हैं अभी ए ब्लॉक में, हमारा बी ब्लॉक में है और हमें झूला यहाँ मिल गया तो हम यहाँ गए। अब ये बालिका आज खुश हुई है। हे बालिका, आर यू हैप्पी? थम्स अप कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे थम्स अप, ये ऐसे मुट्ठी बांध के और ऐसे थम्स अप। ये आप तो यही बोल दो। हाँ, आप खुश हो? तो आप बताओ, थोड़ा सा ज्ञान दो, आज आपने क्या खाया? मत पूछो, उबला हुआ मिल रहा है सब कुछ। और हम 2 दिन से फास्टिंग पर है, हमने आज कुछ अन्न वन्न नहीं खाया है। जल कौन सा एल्कलाइन वाटर मिल रहा है अभी, वही ले रहे हैं। गोपी कुछ बोलना चाहोगे? आप खुश होइए। 2 दिन से परेशान कर रखा था, इसका मसल्स पुल हो गई थी हाथ की और उससे दर्द हो रहा था इसको। कैसे ना कैसे करके हम एक एक करके, मी एंड माय वाइफ जा रहे थे थेरेपीज़ पर। आज दोनों गए, फिर किसी से रिक्वेस्ट करी कि भाई इसकी थेरेपी करवाओ। 4 लोग आए थे, 3 लोग तबीयत ख़राब लेके आए थे, एक सही थी ये भी आती यहीं ख़राब हो गई। बट ठीक है, देखो आप यदि आप किसी एक चीज़ पर श्रद्धा रखते हो तो हो ही जाता है। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस हम हैं अभी कैंटीन के बाहर, राइट, और हम क्या कर रहे हैं? खाना खा चुके हैं। खाने के नाम पे क्या मिला हमें? पानी, जस्ट पानी मिला। रन आई है नहीं, ये है स्थिति। बेबी आपने क्या खाया? अनार। बाबू आपने क्या खाया? मत पूछो इससे, इसको तो कुछ और ही मिल रहा है इसको। रोटी सब्जी मिली है। कितनी रोटी मिली? 2 एक्स्ट्रा मिली क्या? 1 नहीं। दर्द, कमर का दर्द है तो एकदम जवान बच्चा है, तेरे को क्या हो गया? वेट कितना कम किया? कितने दिन में? 2 दिन में 3 किलो वजन कम। एक दिन में 1 किलो से ज्यादा कम हो जाता है वेट। ये त्योहारों पर बढ़ जाता है लोगों का। वो कौन सा था पीछे, करवा चौथ से लेकर के छठ पूजा तक तो लोग 10-15 किलो बढ़ा लेते।
तो गाइस हमें अवार्ड तो मिल चुका है बाबा जी से दूसरा, और आज 2 दिन बाद कुछ मिला है खाने के लिए, वो ये मिला है। पूरी प्लेट खा लिए, बस ये मिला है इतना सा। ये अथर्व का खाना है राइट, और ये हमारे बेबी का खाना है। हेलो कर दो बेबी, हेलो करो। ये बस इतना ही मिलता है यहाँ पर। तो गाइस मैं अभी बाबा जी से मिल के आ रहा हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं, बाबा जी हैं, उनसे आशीर्वाद लेके आ रहा हूँ फेस टू फेस। तो आखिरकार भाई बहन के बीच में बॉन्डिंग हो गई। उंगली पकड़ बेटा, ये तो योग ग्राम में हो रहा है सनसेट। झूला झूलते हुए हम देख रहे हैं सनसेट। क्यों भाई गोपी, मज़े आ रहे हैं? और यहाँ पर भी पंचायत पर एक टंकी है, जैसे पंचायत वेब सीरीज़ में मूवी के अंदर एक टंकी थी राइट। बाकी तो आप स्टोरी जानते हैं टंकी की, यहाँ पर भी टंकी है। और यहाँ ये पूरा गार्डन बनाया हुआ है, कुछ उगाया हुआ है जिसमें बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कोई अंदर आ नहीं सकता। वो योग ग्राम का डोम है जहाँ पर हम योगा करते हैं। इधर निरामयम में थोड़ी ज़्यादा फीस है, मतलब पर डे बेसिस पर 15,000 to 50,000 है ना। और इधर नेचुरोपैथी होती है। हाँ बेटा, हाँ मेंस वुमेंस किधर होती है, मेंस की उधर होती है। और भी चीज़ आप दिखाएंगे। अभी झूला झूलते हुए हम इसका आनंद ले रहे हैं। तो इच्छा नहीं हो रही यहाँ से उठने की फिलहाल। तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे, क्या नाम था इनका, नाम भूल गया। टेंट हाउस वाले रूम्स हैं, निसर्ग नाम है। ABCDE शायद 5 रो है, हर रो के अंदर 25 यहाँ से लेकर और यहाँ 25 करीब है। आई थिंक 25 तो नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। आगे है 25 into 100 के आसपास होंगे, बहुत सारा। और ये सनसेट हो ही चुका है लगभग। कोई बाय कर दो, बाय, साथ ले दो, बाय। तो सोच रही किसको बाय करूँ। गाइस सुबह के बज चुके हैं 4 और आप देख सकते हैं पतंजलि योग ग्राम तैयारी चल रही है। 5 बजे योग स्टार्ट होगा। तो आप सोच रहे होंगे जब 5 बजे योग स्टार्ट होगा तो हम 4 बजे क्या कर रहे हैं। हम मतलब अथर्व में यहाँ पर 4 बजे जा रहे हैं जल नीति सूत्र नीति के लिए और अबर नीति के लिए। तब करता है ना। एक मिनट, चले बैठेगा, बैठे।
तो जैसा आपने देखा इस सारी क्लिप्स में, हमने अपना वेट 5 दिन में, खासकर मैंने 5.5 किलो या 5 मान लो 5 दिन में 7 दिन में 5 किलो के आसपास कम हुआ है। 7 डेज में 5 किलो कम होना मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ करना कैसे है बुकिंग। देखो, योगग्राम है वहाँ पर हरिद्वार में, एक वेलनेस वन है, एक ऋषिकेश में वेदर लाइफ है और 1-2 और होंगे। हाँ, एक निरामयम भी है। तो योगग्राम में तो होता क्या है कि योगा सिखाते हैं, नेचुरोपैथी होती है और शाम को सुबह पंचकर्मा होता है। तो पूरा एक शेड्यूल है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। निरामयम वेलनेस में भी वही होता है, निरामयम में भी वही होता है, और वेदर लाइफ में भी मुझे लगता है वही होता होगा। वेदर लाइफ ऋषिकेश में है। तो निरामयम, ये कुछ सेक्शंस हैं इनके बाबा जी के। तो निरामयम के अंदर तो वो एक लग्जरियस लाइफ भी जीनी हो, नहीं हमें कहीं पर जाना नहीं है, सारा प्रोसेस मेरे रूम में ही हो जाए, तो वो निरामयम में जा सकते हैं। और योगग्राम का एक वर्क कल्चर मैं आपको बता देता हूँ है कैसे। सुबह 4 बजे उठना है, 4 से 5 में जल नीति सूत्र नीति होती है, 5 से आपको योगा स्टार्ट होता है, 7:30 तक होता है, 5 से 7, 7 से 7:30 तक आपका मिट्टी पट्टी होती है, मतलब मिट्टी रख देते हैं आपके ऊपर, मिट्टी का लेप वगैरह हो जाता है। और 7:30 से 8 के बीच में तो आपकी आंखों में वो डाल देते हैं, आई ग्रिड डाल देते हैं, नाक में डाल देते हैं ऑयल, है ना, सरसों का तेल, बैटर लेटर, फिर है ना। और पीने के लिए मिलेगा आपको, एक तो 5 बजे मिलेगा काढ़ा, फिर एक 7:30-8 के बीच में मिलेगा, 8 से 9 के बीच में आप कर सकते हैं फलाहार, जिसको आप नाश्ता बोलते हैं। 9 से और 11 साढ़े 11 तक आपका होगा पंचकर्म। 11 से 1 के बीच में होगा आपका लंच, ठीक है। 1 से 1:30 के बीच में आपको एक और काढ़ा मिलेगा, राइट। फिर आप आई थिंक 1:30 से 2 के बीच में रिलैक्स कर सकते हो। 2 से और 4:30 तक आपका नेचुरोपैथी होगा, राइट। 4:30 से 5 के बीच में फिर आपको एक काढ़ा मिल सकता है। 5 से 6 के बीच में आपका फिर एक ब्रेकफास्ट टाइप हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा शाम का, उसमें भी लिक्विड वगैरह ही मिलते हैं, है ना। कभी कुछ हार्ड मिले तो बहुत अच्छी बात है। वो एक प्रॉपर, है ना, वो बनता है आपका शेड्यूल, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जब आप एंट्री करते हो। फिर 5 से 6 के बीच में भी वो 5 से 6 के बीच में मिलता है शाम का नाश्ता। 6 से 7:30 फिर योगा होता है शाम का, उसमें इंडिविजुअल। सुबह तो जो योगा होता है ना वो तो कंबाइंड होता है, स्पेशल बीमारी जो है आपकी उनके लिए शाम को 6 से और 7:30 पर आपको फिर आप जा सकते हो डिनर के लिए, राइट, जो कि होता है 7 से 9 के बीच में। तो और फिर वहाँ से आपको कुछ लिक्विड लेते हुए आना है ना। और फिर आप 9 बजे सो जाओगे, फिर 7 बजे उठोगे, ये प्रोसेस रहती है। बुकिंग के लिए करना कैसे, मैंने जो किया था वो किया था 3000 पर डे पर पर्सन। तो 7 दिन का 21,000 एक जने का, 3 जने थे, बच्चे का नहीं लिया था उन्होंने। वैसे बच्चे, छोटे बच्चे को मना करते हैं वो लोग कि मत लेके आओ, ला रहे हो तो फिर योगा से बाहर रखो, क्योंकि कम से कम 1 पर्सन तो होना चाहिए। यदि कोई एक ट्रीटमेंट लेने आ रहा है पर्सन तो उसके साथ में 1 पर्सन भी होना चाहिए। बच्चों को मना करते हैं क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस काफ़ी होता है ना। फिर भी हम ले गए थे, हमें तो आइडिया था नहीं इस बात का, राइट। तो हमारा हो गया था 63,000 हम तीनों का। उसके बाद जो हम आपने देखा होगा पट्टियाँ वगैरह मिलती हैं, है ना, पेट के लिए मिलती हैं, पैरों के लिए मिलती हैं। नेचुरोपैथी के अंदर पूरी मसाज होती है। पंचकर्म के अंदर पूरी बॉडी का होता है, उसमें भाप भी देते हैं, स्टीम भी होता है उसके अंदर, है ना। तो शाम को भी होता है नेचुरोपैथी में, तो ठीक है। तो वो डिपेंड्स, वो तो प्रोसेस का भी और डिस्कस कर लेंगे। मैं तो एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या होता है, कितनी प्राइस है। तो ये 63,000 प्लस 1,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कुछ पट्टियाँ और दी थी उन्होंने, तो 2,500 या 3,000 का सामान आया था, आई थिंक सो। तो वो मान लो, ठीक है। जाने आने का बाकी और कोई खर्चा नहीं है, खाने का रहने का।
हाँ ये है कि जब जा रहे हो आप तो एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि वहाँ पे 3-4 तरीके के रूम्स होता है। तो मुझे जो मिला था टेंट वाला मिला था। अब टेंट में तो कोई भी कीड़े वगैरह आ सकते हैं क्योंकि तो खुला इलाका है, बट ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। ठीक है, तो वो एक बार कंफर्म आप कर सकते हैं। उसके बाद यदि देखो करना क्या है, आपको नेट पे जाओगे तो पतंजलि वेलनेस या योगग्राम नाम से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और साथ में वहाँ पर कॉल करोगे तो पहले तो वो पूछेगा कि बीमारियाँ क्या हैं, फिर आपकी टेस्ट रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। उससे पहले है ना आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है कि आप कहाँ से, वो डिटेल्स आपकी जो डिटेल्स है वो भरनी होगी। फिर उससे ना एक MR नंबर जनरेट होता है, मेडिकल रिपोर्ट टाइप उसको बोल सकते हो। वो MR नंबर से फिर वो साइट लॉगिन होती है। तो पहले डिटेल्स भरोगे, फिर MR नंबर साइट लॉगिन होगी, फिर आपको क्या करवाना है, कितने दिन के लिए रहना है, उसमें आप भरोगे। ठीक है, तो फिर और बाकी आपकी हेल्प, यदि आप वहाँ पर व्हाट्सएप पे भी है वो नंबर, तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली कुछ एडवांस नहीं देना है, सारा पैसा वहीं लगेगा, कैश या जो भी आपको देना है वो सब वहीं लगेगा, है ना। और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लिंक है ये लोग, तो आप वहाँ से अपने डॉक्टर से लिखवा के ले जाएंगे तो आपको आगे बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हूँ। राइट, तो आपको ये प्रोसेस करनी है और आपको केवल टिकट करवाना है। पहले तो विचार करना है कि हमें जाना है। 7 दिन मिनिमम बोलते हैं वो लोग, 5 दिन का भी यदि आप स्पेशल रिक्वेस्ट करोगे क्या पता वो कर दें, बट मेरे तो 7 दिन हुआ था। उसके बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं 10 दिन और आगे भी, है ना। तो फिर उसके लिए वो लोग कुछ रिलैक्सेशन देते भी हैं, बट वो तब देंगे जब हम 7 दिन पूरे कर लेंगे। राइट, यदि आप ग्रुप में आना चाहते हो कि भाई अपन सब लोग चलते हैं, पूरी फैमिली या पूरी कॉलोनीज, पूरा मोहल्ला, ऐसे लोग आए हैं वहाँ, महाराष्ट्र से आए थे मेरे टाइम में, तो उनको है ना पहले से रिलैक्स करते हैं। तो उसके लिए क्या फिर बुकिंग होती है ना, क्योंकि इतनी जगह चाहिए होगी। मान लो 50-60 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आए थे, 125 लोग आए थे वो लोग, तो 120 समथिंग लोग आए थे महाराष्ट्र से, पूरा ग्रुप बनाकर। तो वो आप कर सकते हो। तो आप पहले डिसाइड करो आपको जाना है। ये सोच के मत जाइएगा कि हम घूमने जा रहे हैं, ये सोच के मत जाइएगा कि पहाड़ों की सीन मिलेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, इट्स ओके। नहीं, आपको अपनी लाइफ में रेगुलरिटी, पंचुअलिटी वापस लानी है, जैसे कि आप स्कूल्स में हुआ करते थे। आप चाहे 30s की एज को, 40s को, 50s में हो, यदि आपको वही रेगुलरिटी लेके आनी है अपनी लाइफ में तो जाइए। यदि आप ठंड में, गर्मी में सुबह 4 बजे उठ सकते हैं तो जाइए, नहीं उठ सकते तो मत जाइए। अभी यही कोशिश कीजिए घर पर कि मैं 4 बजे तो उठूं कम से कम एक बार। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं उनके टोल फ्री नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। प्रणाम।